क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा किसी से बात नहीं करता? द चाइल्ड इज इंट्रोवर्ट। तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम कोच स्वाति शर्मा है और मैं LBA द ब्रेन अकेडमी की फाउंडर हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन आवर पेरेंट्स कंसर्न सीरीज एपिसोड नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, बच्चा शाय है, वह किसी से बात नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ज्यादातर पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि उनका बच्चा किसी से बात ही नहीं करता, वह स्कूल में दोस्त नहीं बनाता, मेहमान आते हैं तो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो सिर्फ अपने घर में ही कंफर्टेबल रहता है, जैसे ही उसको कहीं बाहर लेके जाया जाए तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है, स्कूल में टीचर्स के साथ भी कम बात करता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा इंट्रोवर्ट है, उनका बच्चा किसी से बात क्यों नहीं करता है। तो आज हम इसी कंसर्न को समझने के लिए कि बच्चा क्यों नहीं बात कर रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा बहुत टाइम ले रहा है या फिर ओपन अप नहीं हो रहा है, और इनके क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। तो आज वो सब मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं कुछ रीजंस जो अ, हमें ये बताएंगे कि अगर बच्चा इस तरीके का बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चा यूनिक होता है और हमें उनकी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत डीपली सोचते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं सराउंडिंग्स को समझने में और फिर रिस्पॉन्ड करने में। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा इंट्रोवर्ट फील करता है, बच्चा शाय फील करता है, और बच्चा ज्यादा समय लेता है घुलने मिलने में। क्योंकि जो बच्चा क्वाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे के अंदर कोई वीकनेस है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह बच्चा थॉटफुल है, वो एक डीप थिंकर है, वो ज्यादा समय ले रहा है किसी भी बात पर रिस्पॉन्स देने का। तो चलिए बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की जो मैं आपको दे सकती हूँ इस वीडियो में, जो बहुत ही इजी और पावरफुल हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चुप रहता है, नहीं बात करता है, नहीं घुलता मिलता है, तो आप घर पर ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उसको ओपन अप कराने में। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें, आप अपने बच्चे को फोर्स ना करें। प्लीज डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन। आप उनसे बार बार कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप उनसे बार बार ना बोलें कि वे दूसरे लोगों से बात करें। क्योंकि जब आप बार बार उनको बोलते हैं किसी भी चीज को करने के लिए तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, नए लोगों के बीच में उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप प्लीज उनको फोर्स मत कीजिए। जब आप बच्चे को कम फोर्स करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे की बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। जितना प्रेशर आप कम करेंगे उतनी ही बच्चे की बोलने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप उसको उसकी स्पीड से वार्म अप होने दीजिए। आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए ओपन अप होने के लिए, उसको आप बार बार फोर्स मत कीजिए। आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कीजिए। जो बच्चे चुप रहते हैं उनमें एक बहुत ही खास ब्रिलियंस होती है। वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे थिंकर्स होते हैं। तो रादर देन कॉलिंग देम शाय, आप उनको थॉटफुल बोल सकते हैं। वेन यू कॉल देम थॉटफुल इट एम्पावर्स देम। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब वो अपने लिए कोई भी अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स अपने पेरेंट्स से सुनते हैं। तो आप उनको शाय ना कहकर थॉटफुल कहिए। द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज सेफ कॉन्वर्सेशन टाइम। आप अपने बच्चे के साथ रोज 10 मिनट का एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। 10 मिनट का एक काम टाइम रखें जहां पर आप सिर्फ अपने बच्चे की बात सुन रहे हैं। आप बीच में उसको इंटरप्ट ना करें। कोशिश करिए कि बच्चा ज्यादा बोले और आप ज्यादा सुने। धीरे धीरे जब आपका बच्चा बोलेगा तो आप देखेंगे कि वो खुलकर बोलना शुरू हो गया है। और आप जब उसके अंदर अपना ट्रस्ट शो करेंगे तो उसकी जो बोलने की क्षमता है उसमें भी बहुत सुधार आएगा। क्योंकि जब हम एज पेरेंट्स बच्चे को ट्रस्ट शो करते हैं तो वो बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है।
तो आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाइए अपना ट्रस्ट देकर। टेक सोशल स्टेप्स विच आर स्मॉलर। आप एक साथ 10 लोगों से मिलाने की बजाय बच्चे को 2 या 3 फमीलियर लोगों के साथ मिलवाएं। आप उनकी 2 या 3 लोगों के साथ छोटी छोटी बातचीत शुरू करवाएं जो उस बच्चे के नोन सराउंडिंग में है। आप पहले उन लोगों के पास उसको लेके जाएं, बहुत ऑफन उसको लेके जाएं ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करे। तो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स बच्चों के साथ करते हैं तो ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में उनकी मदद करता है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज पेरेंट मॉडलिंग। बच्चा आपको देखकर सीख रहा है। जो भी आप कर रहे हैं बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है और धीरे धीरे सबकॉन्शियसली वो सीख रहा है जो भी आप कर रहे हैं। तो जब आप खुद पोलाइट और कॉन्फिडेंट होते हैं, आप स्माइल के साथ कामली बात करते हैं, तो बच्चा भी वही पैटर्न कॉपी करने लग जाता है। जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है वही बच्चा धीरे धीरे मिरर करना शुरू कर देता है। तो आप कॉन्फिडेंटली बात करिए, आप पोलाइटली बात करिए, आप विथ स्माइल बात करिए, एंड देन यू विल सी अ चेंज इन योर चाइल्ड एज वेल, दैट योर चाइल्ड इज ऑल्सो बीइंग कॉन्फिडेंट एंड टॉकिंग टू अदर पीपल। Very important thing that every parent should keep in mind, that do not label your child. Most of the parents start calling their children by these words like, the child is very shy, the child is quiet. तो आप इस तरीके के लेबल्स अपने बच्चे को मत दीजिए। जब आप अपने बच्चे को शाय, क्वाइट या स्कैर्ड जैसे लेबल्स दे देते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला जाता है। लेबल्स बच्चे को सीमित कर देते हैं और वो वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। तो जब बच्चा अपने बारे में एक ही वर्ड बार बार सुनता है तो सबकॉन्शियसली उसका ब्रेन उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है और वो उसके बिहेवियर में हमें दिखने लग जाता है। लेबल्स देने की जगह आप बच्चे को ये बोल सकते हैं कि इसको वार्म अप टाइम चाहिए होता है, या फिर ये एक थॉटफुल बच्चा है। तो जब आप ये कहते हैं कि वार्म अप टाइम चाहिए, इसका मतलब ये है कि बच्चा अपना खुद का टाइम लेता है किसी भी चीज को आंसर करने के लिए। तो यूज दीज पॉजिटिव वर्ड्स रादर देन लेबलिंग योर चाइल्ड। सो आप बच्चे को लेबल मत कीजिए, आप बस उसको स्पेस दीजिए ओपन अप होने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर अ बोनस टिप। आपका बच्चा शांत नहीं है। अगर वह शांत है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा वीक है। वह अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। आप उसकी पेस पर चलकर देखिए, आप उसकी दुनिया को समझ कर देखिए, और फिर आप पाएंगे कि आपका बच्चा सबसे खूबसूरत तरीके से खुल रहा है। ट्राई करिए कि आप उसकी पेस को समझें, उसकी दुनिया को समझें, एंड इन सम टाइम इट विल डू मिरेकल्स। So, parents, before I close this video, I would just like to give you this स्टेटमेंट दैट इंट्रोवर्ट होना कोई समस्या नहीं है। ये बस पर्सनालिटी का एक खूबसूरत रूप है। सही सपोर्ट मिले तो ये बच्चे स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। तो आप अपने बच्चे को सही सपोर्ट दीजिए और देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से क्रिएटिव बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। So thank you so much, parents. If you liked this video, then please do subscribe and follow, and also share this video with all the people who need it. Thank you so much. I am Swati Sharma from LBA, the Brain Academy. I'll see you in the next episode of our Parents Concern series. अगर आपके पास भी कोई ऐसा कंसर्न है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, then please do mention it in the comment. I will surely come with that video, and I hope that will be a very useful video for you. So thank you so much, parents, for being with me in this video.